सो वेलकम बैक गाइस आवर न्यू वीडियो बिगनर्स के लिए, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो थी आई थिंक, क्योंकि बिगनर्स बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया कैसे करें, ये करें वो करें। तो इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक आपका कोई डाउट रह जाएगा क्या करें कहाँ से करें। देखो, बिना आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा क्या पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज किससे पढ़ना है, बैच कौन सा लेना है, मॉक कौन सा लेना है, लेना भी है कि नहीं, मेरी मैथ वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है। ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और उसके बाद भी मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ मिलने वाला है वीडियो में। वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो ऑलरेडी तुम्हारा काम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो में। तो यार सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस हम सिर्फ प्रीलिम्स का लेवल का कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा टारगेट रहेगा स्पीड, फिर हमारी टारगेट रहेगा एक्यूरेसी, फिर हमारा टारगेट रहेगा कॉन्फिडेंस, तब हम मेंस पर आएंगे। ठीक है, ये अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप बैंकिंग जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे सही तरीके से कंसिस्टेंटली, क्योंकि आपकी जर्नी तब कंसिस्टेंसी आपकी खुद से बनेगी जब आपको अंदर कॉन्फिडेंस दिन दिन पर दिन बढ़ेगा। जब आपका लगेगा यार मैं कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है, तब तक कि आप नहीं, उस कंसिस्टेंसी नहीं है कि आगे पढ़ोगे ही नहीं। आप 3 दिन पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। आप खुद जो कहेंगे कि यार प्रीलिम्स में साथ में लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तुम यार अभी शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, मेरा प्लान तुम अगर फॉलो करोगे तो तभी तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन लेने से। ठीक है, और वरना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता नहीं है किसी का, क्योंकि भटकते ही रह जाते हैं लोग। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कवर करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस के लिए ये चार्ट आपको फॉलो करना है। अब ये चार्ट फॉलो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है इस चार्ट को फॉलो करना। एक वीक में जो जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, और इस पर वीक आपको ये चैप्टर किसी भी हाल में कंप्लीट करने, किसी भी हाल में विद प्रैक्टिस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी से लॉग तो चलो इजीली हो जाएगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे टफ होता जाएगा। तो तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, मगर अगर तुमको पहले अटेम्प्ट में निकालना है एग्ज़ाम तो तुमको ये सब करना ही पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन लेवल तुम देख रहे हो। तो और तुम अगर 1-2 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे तो तुम वैसे भी पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो तुमको एक बार चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीक 1 में इनइक्वालिटी एंड सिलॉग। अब कुछ चैप्टर्स हैं जो तुमको मेंस लेवल तक के पढ़ने हैं, जैसे इनइक्वालिटी जिसमें कोडेड और नॉर्मल दोनों पढ़ना है, सिलॉग। ठीक, फिर वीक 2 में लिखा ही हुआ है, वीक 3 में लिखा ही हुआ है, वीक 4 सेम, वीक 5। ठीक है, अब इसमें भी अगर कुछ डाउट रह जाता है इस चार्ट से रिलेटेड तो तुम कमेंट में करना, मैं तुम्हारा पिन करके सबको ही ऑलमोस्ट वो डाउट होगा, अगर तुमको वो डाउट होगा तो रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस आई डोंट थिंक सो इस चार्ट से बढ़िया तुमको कुछ भी मिल सकता है। इस चार्ट को तुमने कंप्लीट किया 5 हफ्ते, 5 हफ्ते में तुम्हारा सिलेबस खत्म। खत्म भाई। अब तुम डायरेक्ट मॉक पर आ सकते हो, डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, इसमें तुम इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी, बट तुम्हारा तुम्हारा मेन टारगेट रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, स्पीड नहीं। हमारा पहला टारगेट क्या था? सिलेबस। तो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा स्पीड। तो स्पीड कहाँ से आएगी? जब तुमने ये कर लिया इसके बाद तुमको 1 महीने में ये सब मॉक, सेक्शनल मॉक होंगे रीजनिंग के, इसी क्या कहते हैं ट्रेंड में लगाना है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट पहले, फिर आरबी क्लर्क, आईबी प्लस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। ठीक है, इसी वे में लगाना है, और सब सारे सेक्शनल मॉक तुमको 1 महीने के अंदर अंदर लगा डालना है। इतनी मेहनत करनी है तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई अगर तुम मैजिकल फार्मूला ढूंढ रहे हो कि सिलेक्शन हो जाए मेरा, तो कोई मैजिकल फार्मूला बना ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो तुमको भी अच्छे से पता ही होगा आई थिंक। तो मेहनत से ही होगा, मैजिकल फार्मूले से नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, स्मार्ट वर्क करना है तुमको, टाइम वेस्ट नहीं करना है तुमको, गलत सोर्स नहीं पकड़ना, उसके लिए मैं हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा जिससे तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो तुम्हारा रीजनिंग का यहाँ से कोटा क्लियर है। अब तुम्हारे मन में अगर कुछ रीजनिंग को लेकर डाउट उठ रहा है तो तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट होते हैं मैथ्स पर। बहुत लोगों को डर लगता है मैथ्स से, मगर ये चार्ट उनके डर की दवाई है। ठीक है, तुमको इस चार्ट के अकॉर्डिंग, अब ये चार्ट भी साथ ही में करना है ना, लाइक रीजनिंग के साथ ही करना है। तो इतना आसान नहीं है कि तुम 4 घंटे रीजनिंग पढ़ोगे, 4 घंटे मैथ पढ़ोगे तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। इतना इजी नहीं है इसको कंप्लीट करना, मैं बता रहा हूँ। बट अगर तुमको सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है, तुम बिगनर हो तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द चार्ट तुम देख सकते हो, कुछ चार्ट रिलेटेड डाउट हो तो करना है। ठीक है, तो और इसके बहुत अच्छा चार्ट बनाया मैंने तुमको, देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये पढ़ोगे, रेशियो, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, फिर तुमको 1 हफ्ता मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि 2 वीक तुमने पढ़ा, 1 हफ्ता प्रैक्टिस किया, फिर एवरेज, एस आई सी आई एम, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस,
असिस्टेंट पढ़ा, फिर एक हफ्ता प्रैक्टिस के लिए दिया, तो और फिर एक हफ्ता वीक एरियाज़ के लिए दिया, तो मतलब तुमको बहुत सारा लेवरेज भी दे रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हूँ कि तुम्हारा बीच में कोई शादी पड़ गई, बीच में टाइम नहीं कर पाए तो तुम्हारा चार्ट ना छूट जाए, इसके लिए बहुत सारा टाइम तुमको दिया है मैंने, ठीक है। तो फिर भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, सॉरी, तो तुम भाई नहीं हो पाएगा तुमसे, सीधी बात है, तुम दूसरी लाइन देख सकते हो, ठीक है। इससे बढ़िया चार्ट तुमको नहीं मिलेगा। हाँ तो कहाँ आ गया, ओके, ये हो गया। हाँ अभी मैथ की स्पीड की बात करें तो सेम, मैथ का सेक्शनल मॉक लगाना है तुमको। अभी मैथ का सिलेबस 2 हफ्ते का है, 2 महीने मतलब 2 हफ्ते नहीं, 8 हफ्ते का है, 2 महीने लगेंगे, बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास हैं 4 महीने 5 महीने हैं ऑलमोस्ट। SBI PO पहला एग्जाम जो तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम बिगिनर हो, RBI असिस्टेंट, तुम फॉर्म भर लो, पेपर भी दे लो, मगर तुम उसको टारगेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, तो कैसे टारगेट करोगे ना, ठीक है। तो सेम इसी वे में तुमको मॉक लगाना है, सेक्शनल मॉक, और तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। इंग्लिश का की बात मैं क्या होगा अलग से करूँगा, ठीक है। इंग्लिश की बात, यार क्या है, तो ठीक है। हाँ इंग्लिश के लिए मैं कल या परसों एक वीडियो डालूंगा डिटेल में, क्योंकि इंग्लिश के लिए यार बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, मगर मैंने बेसिक यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं कि डेली एडिटोरियल करना है, एडिटोरियल क्लास भी करनी है, दोनों चीज़ें करनी है, 120 रूल ऑफ ग्रामर करना है, और फिर उसके बाद 1000 एरर रानी मैम के क्लास करनी है। ये करने के बाद तुम्हारी ग्रामर का पोर्शन तो खत्म ही हो जाएगा, पैराज नंबर पढ़ना है, वो की PDF पढ़नी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। ये करने के बाद तुम्हारा इंग्लिश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैं डिटेल में कि लोगों की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब करने के बाद भी, तो वो कैसे आएंगे, उसके लिए मैं कल या परसों बेसिकली वीडियो डालूंगा, इंग्लिश पर डेडिकेटेड वीडियो होगी, ठीक है। तो वो देख लेना, सब्सक्राइब कर लो जिससे तुमको वो वीडियो रिकमेंड हो जाए। अब बात करते हैं सोर्स की। भैया ये भी बता दो कि कहाँ से पढ़ें, हम तो बिगिनर हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए, कौन टीचर बढ़िया है। तो रीजनिंग के लिए तुम सौरव सर अड्डा 24/7 को फॉलो कर सकते हो, पर बैच मत खरीदना ना, देखो वो लोग बिजनेसमैन हैं, उनका काम है बैच बेचना, बट तुमको उसमें फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो मगर वो टीचर अच्छा है सौरव सर, और सौरव सर की लेटेस्ट क्लासेस आई थिंक कम है, तो शुभम सर भी अड्डा ही पर पढ़ाते हैं, उनका भी मिसलिनियस पोर्शन, पजल पोर्शन ठीक है, उनसे भी कर सकते हो। तुम्हारा काम कॉन्सेप्ट सीखना है, वो तुमको 1-2 बार सिखा देंगे, तुम्हारा हो जाएगा काम। कॉन्ट्स की बात कर ले तो अर्थमेटिक तुमको गगन सर से पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक तुमको देखो। हाँ यहाँ पर एक पॉइंट था, कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा था ये बात, कि भैया कि बैच हमने इनका परचेज़ किया, यस ऑफिसर का कराया, उनका कराया, इनका कराया, उनमें तो 20-20 लेक्चर सिंप्लीफिकेशन के ही हैं, तो मैं वही नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, एक हफ्ते में ये सब कैसे होगा। तो भाई तुमने बैच परचेज़ कर लिया है तो तुम फंस गए हो, तुमको बैच से नहीं, तुमको यूट्यूब से करना है। यूट्यूब में लोग 4-4 घंटे की वन शॉट में सारी ट्रिक्स सब कुछ सिखा देते हैं, वहीं से करना है। सेम अर्थमेटिक के लिए तो गगन सर ने वही 4-4 घंटे की वीडियोस डाली है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे की, उनसे ही उन्होंने शुरू से लेकर टाइप वाइज एंड तक कराया है, ठीक है। तो उससे कर लोगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे सवाल का जवाब आई थिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। और हाँ इसके बाद तुम बाकी अर्थमेटिक को छोड़ के बाकी पोर्शन के लिए हर्षल अग्रवाल, आशीष अरोड़ा एंड कौशिक मोहंती, ये लोग ठीक टीचर हैं, इनसे इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी देखो मेन तुम्हारा काम मॉक से ही होगा, तुम्हारा काम बस चैप्टर और कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए बता ही दिया निमिषा मैम, ठीक है। तो अब मॉक टेस्ट कौन सा लेना है, तो यार मॉक टेस्ट तुम ले लो टेक्स्ट बुक का, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा है और प्लस सस्ता है, और क्वालिटी ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी, ठीक है। बैच कौन सा लेना है, दुनिया भर के बैच चल रहे हैं, तो कोई बैच नहीं लेना है। तुम खुद सोचो, जो बंदा बैच में 6 महीने में सिलेबस करा रहा है, तुमको कैसे इस साल एग्ज़ाम निकलवा देगा, तुम्हारा नहीं निकलवा पाएगा भाई। तुमको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो तुमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम कड़ी मेहनत करोगे, इस चार्ट को फॉलो करोगे तभी निकलेगा, ठीक है। हाँ तो अभी कड़ी मेहनत करते वक्त तुम्हें बहुत सारे डाउट आएंगे, तुम अभी भी बिगनर हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इस वीडियो से बिल्कुल कोई इसके बाद कोई डाउट ही नहीं अराइज होगा। तो जो भी तुम्हारा डाउट आएगा तुम फ्री मेंटोरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी फुल वीडियो पड़ी हुई है, और आपको कैसे ज्वाइन करना है वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू। ये मेरा नंबर है, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाउट है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक लाइक और एक शेयर डिज़र्व करता है एक वीडियो, ठीक है। रात में 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ओके, बाय बाय, पीस।